हम बदलेंगे, युग बदलेगा, उद्घोष ही न रहे, व्यवहार में भी उतरे। चासने देखते ही टूट पड़ने वाली मक्खी अपने पंख फंसाती और जान गंवाती है। यही दुर्गति आटे की गोली की आतुर मछली की तथा दानों का लोभ संवरण न कर सकने वाली, जाल में जाकर फंसने वाली चिड़िया की होती है। बीन पर मुग्ध हिरण, मोर और सांप पकड़े जाते हैं। तत्काल का लाभ ही जिनके लिए सब कुछ है, वे विलास, वैभव और प्रदर्शन की उद्विग्नता को सीधे रास्ते पूरी होते न देखकर आमतौर से अनीति का रास्ता अपनाते हैं। कुछ ही क्षण उस उपार्जन का स्वाद चखकर आत्म प्रताड़ना, लोक भर्त्सना और दैवी दंड विधान के भागी बनते हैं। यही है इन दिनों का प्रचलन, जिस पर अंधे भेड़ों की तरह एक के पीछे दूसरा चलता और पतन पराभव के गर्त में गिरता जा रहा है। चिरस्थायी सुख शांति की, उज्ज्वल भविष्य की, जीवन सार्थकता की उपयोगिता समझी जा सके तो स्वतंत्र चिंतन अपनाना पड़ेगा। प्रवाह में बहने वाले तिनके की तरह नहीं, लक्ष्य पर टूटने वाले बाण का अनुकरण करना पड़ेगा। प्रज्ञा युग के कर्णधारों में सम्मिलित होकर महामानवों जैसी भूमिका निभाने का यदि साहस उभरे तो कुछ समय रुककर ये सोचना चाहिए कि प्रस्तुत विचारणा और गतिविधियों में कुछ हेर फेर करना है क्या। इस प्रश्न पर जितनी गंभीरतापूर्वक पर्यवेक्षण किया जाए उतना ही ये स्पष्ट होता जाएगा। भूल भुलैयों के भटकाव में अपनी गतिविधियां बेतरह उलझ गई हैं। नए सिरे से सोचने, नया उपक्रम अपनाने और नया रास्ता खोजने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। जन प्रवाह इन दिनों अवांछनीयता अपनाकर महाविनाश के गर्त में गिरता जा रहा है। उसमें तत्काल लाभ के लिए भविष्य को अंधकारमय बनाने वाले उन्माद ही बेतरह छाए हुए हैं। इसके साथ बहने में छाया के पीछे दौड़ने की तरह थकान, दुर्गति और निराशा के अतिरिक्त और कुछ पल्ले बंधने वाला नहीं है। विवेकवानों की विचारणा महामानवों जैसी होनी चाहिए। उनमें से प्रत्येक ने लोक प्रवाह में बहने से इनकार किया और अपना रास्ता आप चुना है। इसमें उन्हें प्रवाह को चीर कर उल्टा चल सकने वाली मछली का उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ा। ये नहीं देखा कि जब हाथी तक बहते जा रहे हैं तो इसी धारा में हम क्यों न बहने लगे। भागीरथ, हरिश्चंद्र, ध्रुव, प्रहलाद, बुद्ध, शंकर, समर्थ, विवेकानंद, गांधी, कबीर, सूर, तुलसी, पार्वती, मीरा आदि ने, हर क्षेत्र के महामानवों ने अपना रास्ता स्वयं चुना और कुटुंबी, संबंधी एवं मित्र पड़ोसियों के परामर्श से सर्वथा प्रतिकूल निर्णय लिया। यदि वे स्वतंत्र चिंतन में समर्थ न हों, प्रवाह से प्रतिकूल चलने का साहस न संजोएं, तो निश्चय ही जिन महामानवों की गरिमा से इतिहास धन्य हो रहा है, उनमें से एक का भी कहीं कोई जिक्र न हो सके। वे भी अन्य लोगों की तरह पेट प्रजनन के कोल्हू में चलते ठेलते पिलते मौत के मुंह में अगणित अभागों की तरह घुस गए होते। नीर क्षीर विवेक की, मोती चुनने कीड़े न खाने की हंसवृत्ति अपनाकर ही महानता के पथ पर अग्रसर हो सकना संभव होता है। कौवे जैसी चतुरता अपनाने वाले अभक्ष्य भक्षण से अपने अग्रिम होने का ढिंढोरा भले ही पीटते रहें, उन्हें घृणा, तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। जागृत आत्माओं को प्रसुप्तों और अर्धमृतकों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी जिम्मेदारी और दूसरों की सुरक्षा का भार वहन करना चाहिए। सदा सदा से समाज में ऐसे ही व्यक्ति अग्रगामी की भूमिका निभाते चले आए हैं, जिन्होंने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुख माना एवं स्वयं के स्वार्थों की उपेक्षा की। उन्हें ही जागृत अग्रदूत कहा जा सकता है। महाकाल ने सदा सदा से ही ऐसे व्यक्तियों का आह्वान किया और परिवर्तन हेतु उन्हें अपना सहभागी बनाया। प्रज्ञा युग के मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। इतना पन पड़ते ही धरती पर स्वर्ग का अवतरण अविलंब दिखने लगेगा। मनुष्य का चिंतन चरित्र ही
भली बुरी परिस्थितियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। स्तर में परिवर्तन आते ही वातावरण के उलट जाने में देर नहीं लगने वाली। एक शब्द में यही है युग परिवर्तन का स्वरूप और कार्यक्रम। इसे प्रमुख उद्घोष के रूप में सर्वसाधारण पर प्रकट भी कर दिया गया है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा ही नवयुग के अवतरण का बीज मंत्र है। प्रवाह के साथ बहने से इनकार करना और अपनी रीति नीति दिशाधारा का दूरदर्शिता के आधार पर निर्णय करना, यही है वो कार्य जो अग्रगामियों को करना पड़ेगा। प्रवाह बदलने का अर्थ ही युग परिवर्तन करना है। भ्रांतियों और विकृतियों से ग्रस्तों की भीड़ ने ही ये प्रस्तुत प्रचलन खड़े कर दिए हैं। इन्हें कोसते रहने से काम नहीं चलेगा। जागृतों को मिलकर नया शुभारंभ करना चाहिए। कुछ समय बाद ये भी एक परंपरा बन जाएगी। जन समुदाय में प्रचलन का अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही प्रमुख होती है। भीड़ में स्वतंत्र चिंतन और विवेकपूर्ण निर्धारण की क्षमता कहाँ? ये तो अंधों के पीछे अंधों के चलते रहने की परंपरा है। भ्रष्टाचार इसी आधार पर पनपा है। दुष्प्रवृत्तियों को भी नशा पीने की तरह एक ने दूसरे से सीखा है। जहां वैसा माहौल नहीं, वहां नशेबाजी का कोई नाम भी नहीं लेता। सत प्रवृत्तियों के वातावरण में टेढ़े भी सीधे होते चले जाते हैं। युग परिवर्तन का बीज मंत्र हम बदलेंगे, युग बदलेगा अपने निजी जीवन क्रम में सम्मिलित करना चाहिए। कहते सुनते रहने से काम चला होता तो धर्म उपदेशकों और भक्तजनों की कथा, सत्संग की विडंबना ने चलते चलाते मोर्चा मार लिया होता और इन दिनों धर्म युग का मध्याह्न काल होता। बात तो कुछ करने से ही बनती है। हमें बदलना चाहिए ताकि दूसरों को अपने सांचे में ढाल सकने की व्यवस्था बन सके। किसी को तो आगे चलना ही पड़ेगा। इंजन ठंडा हो तो डिब्बे किसके बलबूते पटरी पर दौड़ेंगे? प्रज्ञा युग की आद्योपांत विधि व्यवस्था यही है कि जागृत अपना परिवर्तित स्वरूप प्रस्तुत करें ताकि प्रेरणाप्रद वातावरण बने और उसका अनुगमन करने का असंख्यों को साहस मिले। सर्वप्रथम क्या बदला जाए? इसका एक ही उत्तर है, चिंतन, अभ्यास एवं निर्धारण। किसमें नफा, किसमें नुकसान, ये प्रश्न सर्वप्रथम हल होना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य को अंधकारमय बनाने वाली जो रीति नीति जन समुदाय ने बनाई है, उसे सर्वथा अस्वीकार कर दिया जाए। लोगों का अनुकरण करने से साहसपूर्वक इनकार कर दिया जाए। आत्मा और परमात्मा का परामर्श पर्याप्त माना जाए और सत उद्देश्य की राह पर एकाकी साहस पुरुषार्थ संजोकर महानता की दिशा में अपने पैरों आप चल पड़ा जाए। यहाँ सर्वप्रथम संघर्ष अपनी मान्यताओं तथा अपनी आदतों से करना पड़ता है। इसके बाद वे लोग आड़े आते हैं जिन्हें स्वजन संबंधियों के नाम से जाना जाता है। परंतु समुदाय कितना ही हितैषी, कितना ही निकटवर्ती क्यों ना हो, आदर्शों की महानता से सर्वथा अपरिचित होता है। जिन्होंने जन्म से लेकर आद्यावधि मात्र स्वार्थ और विलास ही देखा सुना है, उनसे आदर्शवादी समर्थनों की आशा नहीं की जा सकती। भले ही अपनी आदतें हों, भले ही स्वजनों की मंडली, सभी का आग्रह एक होगा, औरों की तरह ढर्रे पर चलते रहने में ही लाभ है। महानता का मार्ग अपनाने के पक्ष में यदि निर्णय हो सके तो फिर परिवर्तन का प्रथम चरण ये होना चाहिए कि अपने चिंतन ही नहीं, चरित्र एवं व्यवहार में भी उस आदर्शवादिता को प्रतिष्ठित होने देना चाहिए। इसके बिना अपने पास कल्पना की उड़ानों के अतिरिक्त ऐसा कुछ बच ही नहीं रहेगा जिसे महानता के व्यवसाय में आरंभिक पूंजी की तरह लगाया जा सके। प्रज्ञावतार के प्रत्येक सहचर को कुछ न कुछ अनुदान प्रस्तुत करने होंगे। जीप से होने वाली बकझक से कहाँ काम चलने वाला है। अनुदान के लिए मनुष्य के पास दो ही संपदाएं हैं, एक समय श्रम, दूसरा साधन वैभव। ये दोनों ही आमतौर से पेट प्रजनन के निर्वाह
और परिवार के लिए पूरी तरह नियोजित रहते हैं, बचता कुछ भी नहीं। वरन खाई पाटने के लिए कुकृत्यों में निरत रहने से भी काम नहीं चलता। लोभ और मोह से न पूर्ति होती है न ही तृप्ति। प्रथम परिवर्तन इसी क्षेत्र में होना चाहिए। इसमें कटौती किए बिना किसी के पास ऐसा कुछ नहीं बच सकता जिसे ईमानदारी के साथ भगवान के आदर्शों के सम्मुख सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। भवबंधन दो ही हैं, लोभ और मोह। इन्हें काटना हो तो सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनानी होगी। औसत भारतीय स्तर का निर्वाह स्वीकार करना होगा। लोकसेवी का अर्थ संतुलन इसी नियमन के आधार पर बैठता है। मोह का परिष्कार इस प्रकार बनता है कि वंश परंपरा को बढ़ने न दिया जाए। उसे स्वावलंबी सुसंस्कारी भर बनाने का उत्तरदायित्व किसी ईमानदार माली की तरह निभाने भर में पर्याप्त संतोष अनुभव किया जाए। न तो संतान उत्पादन द्वारा अतिरिक्त भार लादा जाए और न ही उनकी प्रसन्नता खरीदने के लिए विलास जुटाने एवं उत्तराधिकार में वैभव छोड़ मरने की बात सोची जाए। इतनी कटौती करने के बाद ही किसी के लिए ये संभव हो सकता है कि युग देवता की झोली में अपनी कुछ कहने लायक श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकें। परमार्थ के धर्म क्षेत्र और उत्तरदायित्व के कुरुक्षेत्र में प्रत्येक अर्जुन को महाभारत में लड़ने के लिए भगवान उभारते और धिक्कारते हैं। ये धर्म युद्ध अंत क्षेत्र में लड़ना ही होता है। लोभ और मोही हैं वे रावण, कुंभकर्ण, कंस, दुर्योधन, वृत्तासुर, भस्मासुर, हिरण्याक्ष, मधुकैटभ, जिनसे जूझने के लिए छोटे रीछ वानरों से लेकर बड़े हनुमान अर्जुन तक को अपनी स्थिति में रहते हुए समान रूप से पराक्रम करना होता है। इतना न बन पड़े तो किसी धन कुबेर के लिए भी युग धर्म जैसे महान कार्य के लिए एक पाई खर्च कर सकना कठिन होगा। कोई इंद्र जितने पारिकर वाला व्यक्ति भी 1 मिनट न लगा सकेगा। प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक को युग देवता के चरणों में नव सृजन के लिए भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। इसके लिए समय और अंशदान जितना अधिक संभव हो सके उतना बड़ा उदार साहस जुटाना है। इस हेतु हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। शबरी और गिलहरी से अधिक अभावग्रस्त और कोई नहीं हो सकता। उनके छोटे अनुदान भी अविस्मरणीय, अभिनंदनीय बनकर रहे हैं। प्रशंसा विस्तार वजन की नहीं, अनुपात की है। अपने समय और धन में से कौन किस अनुपात में प्रस्तुतिकरण कर सका, भगवान के यहाँ लेखा जोखा इसी आधार पर रखा जाता है। वहां घरों और रुपयों में किसी के अनुदान की संख्या नहीं गिनी जाती। रोज कुआं खोदने, रोज पानी पीने वाले भी 8 घंटे कमाने के लिए, 7 घंटे सोने के लिए, 5 घंटे नित्य कर्म तथा इधर उधर के कामों के लिए लगा देने के उपरांत भी 4 घंटे हर किसी के पास परामर्श के लिए बचा सकते हैं। महीने में 1 दिन की आजीविका बिना कोई कठिनाई उठाए हर किसी के लिए निकाल सकना संभव है। प्रज्ञा युग के मूर्धन्य अग्रगामियों को बदलने का प्रमाण यहीं से देना चाहिए कि लोभ मोह पर अंकुश लगाएं, निर्वाह और परिवार के लिए लगने वाले समय और धन में कटौती करें और उस बचत को आज के सर्वोपरि पुण्य परमार्थ के लिए प्रस्तुत करें। अनुकरण की परंपरा नहीं चलनी चाहिए। विलासिता में हानि और महानता में लाभ समझने की बात हाँ हाँ करने से कहाँ बनती है। उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण इसी रूप में प्रस्तुत करना होगा कि लोभ मोह पर किस सीमा तक अंकुश लगा और उस बचत को कितनी उदार साहसिकता अपनाकर युग देवता के चरणों में अर्पित किया गया। अपना उदाहरण प्रस्तुत करके ही ऐसे प्रसंगों में दूसरों को अनुगमन की प्रेरणा दी जा सकती है। बातों के छप्पर बांधने से उपहास विडंबना ही खड़ी होती है। किसे क्या करना है इसका उत्तर भी एक ही है। प्रस्तुत आपत्ति काल में सब ओर से ध्यान हटाकर हमें आस्था संकट से जूझना है। लोकमानस के परिष्कार में निरत होना है। एक ही साधे सब सधे की उक्ति
इसी में सन्निहित है। इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का एकमात्र हल निकल आया। इसकी उपेक्षा होती रहे तो समझना चाहिए कि विषाक्तता रहते फोड़े फुंसियों के ऊपरी उपचार से बात नहीं बन पाई। परिशोधन और परिष्कार का ये केंद्र संभाला जा सके तो फिर और कुछ करने को शेष न रहेगा। कौन क्या करे, इसके लिए प्रज्ञा अभियान का क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें हर स्तर का, हर स्थिति का व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। अपने उबरने और दूसरों को पार उतारने हेतु असंख्यों कार्यक्रम विद्यमान हैं। उनमें से किन्हीं को भी मनःस्थिति या परिस्थिति के अनुरूप चुना जा सकता है या चयन निर्धारण के लिए शांति कुंज से परामर्श किया जा सकता है। ये तथ्य हर जागृत आत्मा को गिरह बांध लेनी चाहिए कि युग अवतरण की वेला में सृष्टा की नवसृजन योजना में भागीदार रहने के समान और कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्धारण नहीं हो सकता। जिसके मन में ये उत्साह उभरे, उन्हें अपने निज के चिंतन, स्वभाव और निर्धारण में आदर्शवादी साहसिक परिवर्तन करना चाहिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा का उद्घोष यदि सही अर्थों में प्रज्ञा परिजनों के जीवन में उतर सके तो ये बात सुनिश्चित माननी चाहिए कि युग प्रवाह अवश्य बदलेगा। सत्प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, दुष्प्रवृत्तियां मिटेंगी। वातावरण में व्याप्त दुष्टता और भ्रष्टता से जूझने के लिए प्रखरता संवर्धन आज की परिस्थितियों में अत्यंत अनिवार्य है। और ये तभी संभव है जब आदर्शवादी जीवन जीने के लिए स्वयं मन में उमंगे उठने लगें और वैसे ही कर्तव्यों से भरा क्रियाकलाप हो। फिर युग बदलने में कोई संदेह नहीं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।